कलयुग में और कोई साधन सुलभ नहीं है। अगर ज्ञान के मार्ग पे जा रहे हो तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, जरा से चूक जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, प्रकाश दिए में भी होता है और प्रकाश मणि में भी होता है। प्रकाश तो दीपक भी करता है और मणि भी करती है, पर मणि के और दीपक के प्रकाश में बहुत अंतर है। दिए के लिए पहले दिया चाहिए, फिर बाती चाहिए, फिर उसके लिए रुई चाहिए, फिर उसके लिए तेल चाहिए, फिर जलाने के लिए माचिस चाहिए। और जल जाए तो भी आप निश्चिंत नहीं सो सकते। फिर आंधी, तूफान, बारिश से बचाने के लिए उसकी सजगता चाहिए। तो जो ज्ञान है वो दिया है, पर जो भगति है वो मणि है। मणि के लिए ना तो तेल की जरूरत है, ना दिया की जरूरत है, ना माचिस की जरूरत है, और ना उसके रख रखाव की जरूरत है। तो अगर भक्ति भीतर आ गई तो मणि कैसा प्रकाश जीवन में फैलेगा। अब इस बात को ऐसे समझ लो कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भगवान भक्त को पकड़ता है, और हमारी पकड़ कभी भी कमजोर हो सकती है। हमारा भरोसा भगवान से कभी भी डगमगा सकता है। और मैंने कई बार कथाओं के दौरान कहा भी है कि जीवन में अगर कोई समस्या आवे तो चली जावे। जीवन में कोई समस्या आवे और आकर के चली जावे तो समझ लेना कि भगवान की भक्ति का बल आज भी हमारे घर में है। समस्या आए और चली जाए तो समझ लेना कि भक्ति का बल, भजन का बल आज भी हमारी रक्षा कर रहा है। और कोई समस्या आवे और जाना रही हो तो कई बार लोग कहते अब तो भगवान से हमारा भरोसा उठ गया। और कई बार तो लोग यहां तक कह देते हैं कि अब तो लगता है भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। ऐसा मत बोला करो। अगर समस्या आई है और नहीं जा रही है तो फिर यह समझना कि हमारे घर में भजन का वजन कम हो गया है। इसलिए माला बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, घबराओ मत, भजन बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। और नाम जप करोगे तो निश्चित परमात्मा की प्राप्ति होगी। हमारी पकड़ कमजोर है पर भगवान की पकड़ बड़ी पक्की है। जब बाली मरने लगा तो बाली ने राम जी से हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आप मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो। तो सबने कहा बाली ये क्या कह रहे हो? अरे अपने बेटे से कहो कि राम जी के चरण पकड़ लो। तुम राम जी को कह रहे हो कि मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो। बाली ने कहा अगर मेरे बेटे ने राम के चरण पकड़े तो ये कभी छोड़ भी सकता है, पर अगर राम ने मेरे बेटे का हाथ पकड़ लिया तो फिर ये गारंटी है कि राम कभी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए भक्ति का मार्ग अपनाओ। उसको ऐसे भी समझ लो, बंदर कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ता। बंदर कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ता। आपने देखा होगा बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है। अब बंदर इस डाल से उस डाल पे छलांग लगाए और बच्चा छूट के गिर जाए तो इसमें बंदर की कोई जवाबदारी नहीं है। ना उसने पकड़ा है और ना उसने छोड़ा है। पर बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ के ले जाती है। छोटे छोटे बच्चों को एक घर से दूसरी जगह रखना हो तो बिल्ली दांत में दबा के बच्चे को ले जाती है। तो जो ज्ञानी है वो बंदर का बच्चा है, उसने भगवान को पकड़ा है। पर भक्त बिल्ली जैसा बच्चा है, स्वयं भगवान ने उसे पकड़ा है। और भगवान की पकड़ कभी कमजोर नहीं हो सकती। इसलिए भगवान से कहो कि आप हमें पकड़ लो। और सुबह शाम तो इतना कह दिया करो कि भगवान दया करना, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, भगवान दया करना, तेरे भरोसे हूं, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं।
बैठे रहो। राम यही से नहीं गात हम कथा में। अब बैठे रहो तुम्हारे 3 घंटा अगर टुन कर लियो तो हमारी गारंटी है। अब बैठे रहो, कछ वाह बोला चल रही है। भगवान से प्रार्थना। अब तो तुम्हारे घूमिया बंद कर दी 3 जने बिल्कुल। अच्छी बैठो शांति से। भगवान से कहा करना, ना काया के भरोसे हूं, ना जाया के भरोसे हूं। जाया समझ गए? पुत्र के भरोसे। हे प्रभु, ना मैं काया के भरोसे हूं, ना माया के भरोसे हूं, और ना जाया के भरोसे हूं। और ईमानदारी तो यह है कि किसी के भरोसे रहना ही नहीं। अगर तुम घर की नारी के भरोसे हो, अगर तुम घर की नारी के भरोसे हो माया, तो घर की नारी तो छोड़ो, एक दिन तुम्हारे हाथ की नारी भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। छोड़ देगी कि नहीं छोड़ देगी? हाथ की नारी साथ छोड़ देगी। फिर घर की नारी का क्या भरोसा, पुत्र का क्या भरोसा, परिवार का क्या भरोसा, नातेदार रिश्तेदार का क्या भरोसा। तो भगवान से कहना, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। हे प्रभु, बस तेरा भरोसा है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बस एक के भरोसे रहो। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम बाजार क्यों नहीं जाते? जो कुछ भी खरीदवाते हो सब हम ही से खरीदवाते हो, कभी तुम भी बाजार जाया करो। पति बोला, सुनो, हम काम चोर नहीं है, ना तुम समझो कि हम काम चोर हैं इसलिए बाजार नहीं करते। पत्नी बोली, फिर क्यों नहीं जाते जब काम चोर नहीं हो? बोले, इसलिए नहीं जाते कि दुकानदार हमें ठग लेते हैं। और बात भी भैया बिल्कुल सही है, बात भी बिल्कुल सही है। आदमी कुछ खरीदने जाएगा दुकान पे, और दुकानदार ने जो कहा तुरंत निकाल के देगा, सामान लेगा, घर आ जाएगा। अब वे माताएं काय की जो दुकानदार से 1 घंटा नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप हो पैसा कम करने पर। पत्नी बोली, बस इतनी बात है, इसलिए बाजार नहीं जाते? बोले, हाँ। चलो आज से हम एक मंत्र दे रहे हैं, तुम्हें दुनिया को कोनो दुकानदार ठग ही नहीं सकत। दे दो मंत्र, कल से हम ही सौदा कर हैं। पत्नी ने कहा, तुम जो भी खरीदने जाओ और दुकानदार तुम्हें जो कीमत बताए वो की आधी भर कर जाइयो। बस जो भी दुकानदार बताए वो की आधी भर करत रहियो, दुनिया को कोनो दुकानदार तुम्हें ठग नहीं सकत। पति के दिमाग में बात बैठ गई। सुबह सुबह बदल तो हो ही रहे। उन्हें सोची एक छत्ता ले आए, दुकान पे गओ। बोले, काय भैया छत्ता है? बोले, हो, एक आध डरो है, अब सीजन तो नहीं है, मनो एक आध पुरानो है। निकाल के ले आओ, कितने को है? बोले, 200 रुपया को। देखो तुरंत याद आ गई कि पत्नी ने कही थी कि आधे भर कर दियो। कहने लगो 100 में पर है। दुकानदार बोलो, सुनो, बोनी को है टेम, अब भाई खोली है दुकान, सुने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लगे है 75, 150। जो बोलो 75 दाए, खुद जाई जम गई कि जो दुकानदार के अपन हूं आधे कर जाने। दुकानदार बोलो, यार सुबह से दिमाग खराब न करो, अब वो डरो खराब तो हो जाए, आखिरी ले जाओ 100 रुपया में। जो कहने लगो 50 निकाले। पत्नी ने कह रही थी, जो दुकानदार के वे अपन के आधे कर जाने। दुकानदार को गुस्सा आ गई, क्या छुप पागल में लो। कहने लगो, अच्छा एक काम करो, तुम फ्री में ले जा। जो कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, 1 ने ले जाए। अब इस बात को समझना, तुम इस बात को समझना, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे छत्ता मिल जाता, क्योंकि 100 पे बात तो टूट गई। पर वो एक भाव में नहीं रुका, इसलिए उसे छत्ता नहीं मिला। बस यही जीवन में आप भी सोचना, जब वो व्यक्ति एक भाव में नहीं रुका और उसे बाजार का छत्ता नहीं मिला, तो हम एक परमात्मा के भाव में रुके बिना उसकी छत्र छाया प्राप्त कैसे कर सकते हैं? उस परमात्मा के एक भाव में रुकना होगा, तभी उस ईश्वर की छत्र छाया हमें और आपको प्राप्त होगी। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। गालिया अपने तो मोड़ी मोड़ाया है कि भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। तनक डांटने भी परत है।
अब साल ही भरा तो रहने संगे ना भी हर कथा में भाग जा तो घर की कथा आए। भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। न काया के भरोसे हूँ न माया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे हूँ न माया के भरोसे हूँ। न जाया के भरोसे हूँ न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ न माया के भरोसे हूँ। भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। आवाज बढ़ाइए। तो भरोसा सिर्फ भगवान का हो। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। अब तुम में से देखना कि तुम्हारा नंबर कौन सा लगता है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले, जिनकी यहां बहुत कीमत है पर वहां बिल्कुल कीमत नहीं है। समझते जानो बात को। पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जिनकी यहां बहुत कीमत है पर वहां कोई कीमत नहीं है। दूसरे नंबर पर जिनकी यहां कोई कीमत नहीं है पर वहां बहुत कीमत है। तीसरे नंबर पर जिनकी ना यहां कीमत है और ना वहां कीमत है। चौथे नंबर पे जिनकी यहां भी कीमत है और वहां भी कीमत है। अब इनमें कौन आता है? ध्यान से सुनना। तुम्हारा नंबर कहां लगता है? ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे वो हैं जिनकी यहां बहुत कीमत है पर वहां कीमत नहीं है। वो हैं बहुत धनी लोग, जिनको भगवान ने संपत्ति बहुत दी पर कभी उनकी संपत्ति से किसी का भला नहीं हुआ। तो उनकी यहां तो बहुत कीमत है, पैसा वाले हैं, पर वहां कोई कीमत नहीं होगी जब जाएंगे तो। भगवान कहेंगे मैंने तुझे तेरी मुक्ति का इतना अच्छा साधन दिया था, मैंने तुझे धन संपन्न बनाया, पर तूने उस धन को धन नहीं किया। जोरत 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 चले गए पर साथ में कुछ नहीं ले गए। तो बहुत पैसे वाले जिनके धन से कभी किसी का परोपकार नहीं हुआ, भला नहीं हुआ, उनकी यहां कीमत है, पैसे वाले हैं। और यहां ईमानदारी बताएं, कीमत तो पैसा ही की है। एक आदमी रोड से निकले तो दुकानदार कहे भैया जयराम जी, वो जयराम जी ने कहे अपन जैसे कोई जयराम जी करे तो अपन कहे जयराम जी। अब उसे कहे जयराम जी, वो कहे हम कह दे हैं, हम कह दे हैं। को भी सीताराम राधे श्याम जय माता की कहे तो जवाब न देवे, बोले हम कह दे हैं। एक बार एक महात्मा जी बैठे थे एक दुकान पे, जब वहीं के निकले भैया तो उन्होंने कही भैया जयराम जी के लिए हम कह दे हैं। महात्मा हंसने लगे। दुकानदार बोलो काहे हंस रहे? बोले तुम उन्होंने कब सोची के जे कया कहत? बोले कया कहत? बोले बुलाओ आ जाए पूछे ले लौटाओ। बोले काहे भैया बहुत समय होगा, को भी तुमसे जयराम जी करे तो तुम कहते हम कह दे हैं। वो बोलो कि हम जाके तिजोरी से कह देते कि देख रहा है तुम और जल जा, तुम भरी हो तो पूरा क्षेत्र जयराम जी कर रहा हो, तो हम कह देते कि हम कह दे हैं, तिजोरी भरी सो जयराम जी हो रही। तो यहां तो कीमत है पैसे वालों की, पर वहां कोई कीमत नहीं है जिनने कभी जीवन में दान नहीं किया। दूसरे नंबर पे वो हैं जिनकी यहां कोई कीमत नहीं पर वहां बहुत कीमत है। वो है भगवान का भक्त, भजन करने वाला,
उसकी यहां कोई कीमत नहीं होती। आदमी पगला कहने लगेगा, ढोंगी काएं, पाखंडी काएं, तरह तरह के नाम रख लेते हैं लोग। तो भजन करने वाले की यहां कीमत नहीं है, पर परमात्मा के दरवाजे उसका स्वागत होता है कि कोई मनुष्य तन सार्थक करके लौट रहा है। तीसरे नंबर पे वो है ना जिनकी यहां कीमत है ना वहां कीमत है। चोर, बताओ उनकी तो कीमत है। शराबी, जुआरी, चुगलखोर, मांसाहारी, पापाचारी, दुराचारी, इनकी यहां कोई कीमत नहीं, पर इनकी वहां भी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं उनकी। और चौथे वो हैं जिनकी यहां भी कीमत है और वहां भी कीमत है। और अगर उन चौथे नंबर के लोगों को देखना हो तो फिर गौशाला पीठ में आके देख लो, ये यजमान बैठे हैं, इनकी यहां भी कीमत है। और जब वहां जाओगे तो वहां भी परमात्मा के दरवाजे तुम्हारी कीमत होगी। परमात्मा भी कहेगा कि मैंने मनुष्य तन तुझको दिया और तूने उसको सार्थक कर लिया। ये हम क्या कर रहे हैं? हम ये मौत की तैयारी कर रहे हैं, ये जिंदगी की तैयारी नहीं है। भजन, पूजन, कथा, तीरथ, ये हमारी मौत की तैयारी है। पर आज का व्यक्ति जीवन की तैयारी में लगा है और मौत की तैयारी करना भूल गया है। देखो, संतों का मरण दिवस मनाया जाता है, समाधि दिवस मनाया जाता है, और हम लोगों का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज जन्मदिन भी ऐसी तो झूठी बोला था तुम्हारे जन्मदिन के दिन कि सांप आंधरे कर दे। जितनी झूठी घर में जन्मदिन के दिन बोलत है उतनी झूठी कबू नहीं बोलत। वो झूठ के हाथ पांव नहीं है जो झूठी तुम बोल रहे। क्या कहते हो जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल। इतो आदमी बैठो है, एक आध जने ठाणे हो जा 1000 साल को जियो। 10-25 जिले के आदमी बैठे हैं, 2-4 प्रदेशों के आदमी बैठे हैं। एक जने खड़े हो जाओ कि हमारे परिचित में 600 साल जी के मर गए, अब तुम कह रहे जियो हजारों साल। या तो फिर भी आदमी सबर कर ले। पर जो दूसरी झूठी है कि साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनने लगो का 365 की साल बनी है सो बनी है। अब तुम पूरे घर के चिल्लाते रहो कि साल के दिन हो कई हजार, तो का कैलेंडर बढ़ जाए। तैयारी मृत्यु की करो, तैयारी जन्म की मत करो। तैयारी मृत्यु की होनी है, जन्म की नहीं। राजा परीक्षित का जीवन संतों की सेवा में निकला, परोपकार में निकला। पर आज परीक्षित जी मौत की तैयारी के लिए गंगा के घाट पर बैठे हैं। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी इकट्ठे हो गए। संतों की बैठक लग गई गंगा के घाट पर। क्यों? संतों ने कहा कि परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अगर श्राप के कारण मर गया तो फिर हम संतों की सेवा का उसे फल क्या मिला? विचारणीय बात है। सर्प काटे मतलब अकाल मौत। अकाल मृत्यु कैसे मानी जाती है? शास्त्र कहता है सर्प के काटने से, जल में डूबने से ये अकाल मौत होती है, इनकी गति नहीं होती है। आत्महत्या क्या है? जहर खा लेना, फांसी लगा लेना और जाकर के पटरी पे कट जाना। यहां निकल आओ हमारे परमादरणीय मुन्ना भैया, मुन्ना चौबे जी सागर, जो गौशाला के संरक्षक हैं और सदा गौ सेवा में समर्पित रहते हैं, वो उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। साथ में हमारे तीर्थ क्षेत्र के यजमान रहते हैं, जो बद्रीनाथ में, सुकताल में, नेमी, सारण में, चित्रकूट में सब जगह मुख्य यजमान बनते हैं। आयोजक आदरणीय मुन्ना भैया होते हैं और यजमान श्री सुरेश सोनी जी होते हैं। दोनों मूर्तियां हैं, उनका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी बद्रीनाथ में जो कथा हुई थी पितरपक्ष में, उसके आयोजक आदरणीय मुन्ना भैया थे। और अभी अगले वर्ष रामेश्वरम में कथा होनी है। हाँ, अगले वर्ष रामेश्वरम में दिव्य आयोजन होना है। सामरी सरकार भक्त मंडल के संरक्षक हैं, बहुत बहुत मान है। विराजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कोई एक संत मूर्ति भी पधारी हैं, कहाँ बैठ गई हैं, वो जहां भी विराजे हों उनके चरणों में हमारा दंडवत है और निवेदन है कि वो यहां सोफे पे विराज जाएं। बोलो संत भगवान की, गौरी शंकरनाथ की, हनुमान हरि की। तो निवेदन में कर रहा था, संतों ने आपातकालीन मीटिंग बिठाई, परस्पर विचार किया कि ऐसा धर्मात्मा राजा
जिसने जीवन में गौ की रक्षा की हो, जिसने संतों की रक्षा की हो, और अगर उसकी सर्प के काटने से मृत्यु हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी तुरंत राजा अब चर्चा नहीं हो जाए, बहुत जने आ रहे, हम बतियाता ही ना सबसे। नाराज को हुज्जन है, सब हमारे घरे आए हो, पर हम एक एक जनसंघ मंच पर बात नहीं हो सकत, क्योंकि कथा में व्यवधान होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राम को राम। संतों ने निर्णय किया और संतों ने अगुआ बनाया देव ऋषि नारद को। कहा नारद बाबा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पर परीक्षित की अकाल मौत नहीं होनी चाहिए, परीक्षित तक काल ना पहुंच पाए। ये नारद बाबा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि परीक्षित तक काल ना पहुंचे। नारद ने कहा उसका तो एक ही उपाय है कि इस जीव तक काल ना पहुंचे, उसके पहले कृष्ण पहुंच जाए। जब कृष्ण पहले पहुंच जाता है तो वहां काल नहीं पहुंचता, और जिन जिनको कृष्ण मिला है उनका काल नहीं आया। और आया हो तो आप लोग बताओ, किसी भी एक संत को, किसी भी एक ग्रंथ में, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में एक जगह लिखा बता दो कि भूतपूर्व तुलसीदास या स्वर्गीय सूरदास, इनको अगर स्वर्गीय लग गया हो, काल आ गया हो इनके पास, जिसको काल आ गया उसको स्वर्गीय लग जाता है। गोलोकवासी बैकुंठवासी ये तो विषय अलग है। ऐसे ने कोई गोलोक गवा है, अन्य तुम तो छोड़ के आया हो। अकेले 500-600 की फोटो पे गोलोकवासी लिखवा दे, तुम गए थे छोड़ देते। बताओ तुमने टिकट कराओ कहते को कि तुम्हारी तो कछु पहुंच पकड़ है कर ली, कि तुम्हें तो फोन आओ तो कि बब्बा पहुंच गए हैं स्वर्ग, अब तुम चिट्ठियां छपवा दे। पर संतों को काल नहीं आया, क्यों? क्योंकि काल तो आना था, पर काल के पहले उनने जीवन में कृष्ण को बुला लिया, और जिसने जीवन में कृष्ण को बुला लिया उनको काल कभी नहीं आया। नारद जी ने विचार किया कृष्ण को कौन ला सकता है जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है। नारद जी ने विचार किया कि कृष्ण को अगर जीवन में कोई जल्दी ला सकता है तो वो श्री सुखदेव जी हैं। नारद जी सुखदेव जी के पास गए और कहा भगवान आपको परीक्षित को कथा सुनानी है। सुखदेव जी बोले हम नहीं सुनाएंगे। बोले क्यों? बोले उसने एक संत का अपराध किया है, एक संत के गले में सर्प डाला है, उसको उसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। नारद जी ने कहा नहीं जाओगे आप? बोले नहीं जाएंगे, ऐसे राजा के लिए मैं कोई कथा नहीं सुनाऊंगा जिसने एक संत का अपराध किया हो, मुझे ऐसे राजा से कुछ लेना देना नहीं। नारद जी बोले गुरुदेव बिल्कुल मत चलो, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर आपको उचित लगे तो परीक्षित को कथा सुनाना, और न लगे तो बिल्कुल मत सुनाना। सुखदेव जी ने कहा बताओ। बोले एक व्यक्ति बहुत धर्म कर्म करता था, उसके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं गया, उसने कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला, कभी किसी का बुरा नहीं विचारा, पर एक दिन अचानक से उसकी आंखें चली गई, अंधा हो गया, दिखना बंद हो गया। अब वो चला जा रहा है और सामने कुआं खुदा है, अंधा है, अकेला है, चल रहा है और कुआं खुदा है, और कुआं की पाट पर एक महात्मा बैठा है और उसे पता है कि अंधा है, और अगर वो अंधा जाकर के कुएं में गिर जाए अब मर जाए तो इसका दोष उस महात्मा को लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि उसने देख लिया है। परीक्षित जी बोले लगेगा, और उस महात्मा को संदेह को बचाना चाहिए। अगर ये पता है कि एक धार्मिक प्रवृत्ति का अरे दुष्ट व्यक्ति भी अगर गिर रहा हो तो उसे बचा लेना चाहिए। फिर अगर कोई धर्मात्मा किसी प्रारब्ध के कारण अपने नेत्र गंवा चुका हो तो उसे तो बचाने का कर्तव्य है। नारद जी बोले गुरुदेव यही तो मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षित बहुत धार्मिक राजा है, पर प्रारब्ध के कारण कुछ काम उसने ऐसा कर दिया है और अब वो मौत के गड्ढे में गिर रहा है और आप देख रहे हो, तो अब आपका कर्तव्य है कि उसे बचाना चाहिए, क्योंकि वो धर्मात्मा राजा है जो कलयुग से लड़ बैठा। स्पष्ट परीक्षित ने कलयुग से कह दिया था कि कलयुग ये तुमने कैसे सोच लिया कि गोविंद चले गए तो गोविंद की गैया और गोविंद के भक्तों पर तुम अत्याचार करेगा? तो सुनो, जब तक ये गोविंद का भक्त राजा परीक्षित जिंदा है, ना गोविंद के भक्त पे आंच आएगी और ना गोविंद की गैया पे आंच आएगी। ऐसा धर्मात्मा राजा
कुछ गलती के कारण, कुछ प्रारब्ध के कारण आज मौत के कुएं में गिर रहा है भगवान, उसे आप ही बचा सकते हो। तो हम सब संतों की प्रार्थना है कि कलयुग की प्रेरणा से परीक्षित के पास काल पहुंच जाए, उसके पहले आप कृष्ण को पहुंचा दो गुरुदेव, वरना हम सब संतों का अपमान हो जाएगा। सुखदेव जी तो मुस्कुराने लगे, बोले नारद तेरा नाम सच में नारद है, जिसकी बात कभी रद ना हो वो नारद। अब तेरी बात रद नहीं होगी, मैं गंगा के घाट पर पहुंचूंगा कथा सुनाने के लिए। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाले यति सुख देवो कहाए, ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए, वेद समस्तुर शास्त्र सभी मुनि राज के मानस माही समाये। जो श्री भगवान शंकर से जिन्होंने कथा को सुना है, महाराज जनक के द्वारा जिनको प्रमाण पत्र मिला है, आचार्यों के आचार्य परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी गंगा के घाट पर पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति कपि तपस्वी पहले से परीक्षित के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टै, स्त्री पुरुष भेद रहिता, दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के श्री सुखदेव जी चले आ रहे हैं। परीक्षित ने देखा तो चरणों में गिर पड़े और प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। सुखदेव जी तो गदगद हो गए परीक्षित के प्रश्न पर, और भागवत जी को प्रारंभ कर दिया। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप, आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायादि सुया परा। परीक्षित, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार ही मरणासन है। किसी का टिकट कंफर्म हो गया है, किसी किसी का वेटिंग में पड़ा है, पर जाना सबको है। यहां रहना किसी को नहीं है, एक एक करके सबका नंबर फंसा है। अब किसकी जाने की कब बारी आ जाए ये तो कोई नहीं जानता। कोई भी सांस हमारी आखिरी हो सकती है। इसलिए संत जन कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम जप, श्वास न खाली जाए और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का कि कब हमें छोड़ के संसार जाना पड़े। इसलिए हर सांस को अंतिम सांस समझकर और भगवान का साथ होने के लिए प्रेरित होते रहो। परीक्षित, मरने वाला 3 काम करे, कौन कौन से? श्रोतव्य, कीर्तव्याश्च, स्मर्तव्य। सबसे पहले साधु का संग करो। सबसे पहले भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? साधु का संग, संतों का संग। और जब संतों का संग करोगे तो धीरे धीरे ये रंग भी तुम पे चढ़ने लगेगा। धीरे धीरे रंग चढ़ेगा तो भगवान से मिलने की ललक जागेगी। दूसरा काम बताया कीर्तव्याश्चो, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। और तीसरी बात बताई स्मर्तव्य, स्मरण करो, भगवान को मत भूलो। अगर कुछ याद रखना है जीवन में तो सिर्फ 2 बातें याद रख लो, बाकी कितना भी याद कर लो कुछ होने वाला नहीं है। 2 बातें कौन सी याद? 2 बातों को भूल मत, और जो चाहे कल्याण, और नारायण को मौत को दूजे श्री भगवान। एक भगवान की याद रखो और दूसरा ये याद रखो कि हमें यहां से जाना है। आदमी ऐसो कब्जा ठोके बैठो है जैसे हो कहूं जाने नहीं हो। रोज मार तो देख रहा है, पर रोज मार तो देख रहा है और अपन ऐसे बैठे जैसे हमारे बेल खाए बैठे हो। जब कोई मर जाता है फिर भारी ज्ञान की बातें करता आदमी। अरे कई भैया एक दिन सब तई रह जाए है, सांप आंधरे कर देते रहे आदमी जब बतिया भी प्या पाए। अरे दद्दा, ऐसो लगा था कि जो का गौशाला से घरे जे है ही कहीं तई रहने लगे बाबा हो के। अब हम धर्म का बखान तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत गहराई से समझ लो बात। हम धर्म का बखान कर सकते हैं, हम धर्म का उच्चारण कर सकते हैं, पर हम धर्म को धारण करने में पीछे हैं। उच्चारण तो बहुत अच्छा है हम लोगों का, पूरे ज्ञान ये बैठे तुमने एक सूत ने कहा सांप आंधरे कर दिया। देखो
बात जानिया कि तुम कितो जानत हो, बात तो जा है कि तुम कितो मानत हो। मानत कितो हो, जानवे से कछु नहीं। जानना है तो अपने आप को जानो, मानना है तो भगवान को मानो, और याद रखना है तो बस इतना याद रखो एक दिन हमको यहां से जाना है। स्वयं की तलाश करो। दुनिया कहीं ना गुमी है, ना भगवान गुम गया है कि तुम ढूंढत फिर रहे। हम स्वयं खो गए हैं। कहां? इस माया के संसार में। और जिस दिन तुम्हें अपनी तलाश हो जाएगी उसी दिन परमात्मा आत्मा में प्रकट हो जाएंगे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान एक बात बताओ, 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी बोले, रे परीक्षित बनवे में तो 2 मिनट को काम है। हाँ 2 मिनट लगत रे बने में, और 2 मिनट तो हमने बहुत कहते 1 पल को खेल लिया है। 1 पल में बन जात। एक क्षेत्र में एक बाबा जी आए, अच्छी मोटी लोहे की सांकर पांव में बांधी और गांव के कुआं में लटक गए। बोले काय? बोले जोंद ने जैसा सांकर टूटे हम कुआं में गिरे हैं और भगवान प्रकट हो जाए गांव में। अब तो आदमों से आई दद्दा, फिर तो आदमी गद बदे देवे में ऐसे कहा है। कहा से अपने तो चमत्कार को खेल है, भजन को खेल नहीं बचो आप। अब तो चमत्कार कहां है? आदमी को हाथ पे आम जमाऊ ने अब भाई, अरे भैया ये सो फल नहीं मिले। अबे तुम अगर एक बीज भी जमीन में लगा दे हो तो 2-4 साल इंतजार करने पर है वो पेड़े को नहीं करने पर। कहे सो कि रात में बीज बाओ और सवेरे के लगे आरसी हो नहीं फरे थे। जब इस बीज के लिए इतना इंतजार है तो उस ब्रह्म बीज के लिए भी तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। माता सबरी ने 10,000 वर्ष भगवान की प्रतीक्षा की है। 10,000 वर्ष, इतने 10 घंटा में ऐसा लगत है क्या तो भगवान बोल पाते। और न क्या हड़ा मिल जातो 3 अगरबत्ती में, 3 अगरबत्ती में हड़ा मिल जाता। अब तो अगरबत्ती तक 2 प्रकार की आन लगी। एक मच्छर की, बताओ मच्छरों की अगरबत्ती आन लगी। क्या लगे मच्छर की अगरबत्ती, मच्छर वाली अगरबत्ती दियो। एक मच्छर की, एक भगवान की। एक आउथ है भगवान को बुलावे वाली अगरबत्ती और एक आउथ है मच्छर को भगावे वाली अगरबत्ती। अच्छा 2 ही काम नहीं कर रही। जोन अगरबत्ती से भगवान को बुलाने वो में भी आ नहीं रहे, और जोन से मच्छर को भगाने वो में मच्छर भाग नहीं जाओ। मच्छर वो अगरबत्ती पे बैठ के सलाह करत के कौन हो काट गिरे। अब जोन अगरबत्ती जलाई है मच्छर भगावे पे वही पे बैठ के सलाह करत के काट गए कौन को। तो बाबा जी उल्टे लटक गए। 10-50 गांव के लोग मेला ही लगन लगो, मेला ही लगन लगो। एक गांव को भोलो भालो आदमी है तो 10 दिन से है तो रिश्तेदारी में आओ घरे सो घरवारी ने लाख सुनाई। घरवारी तो लाख सुने हैं, सुने तुम्हारों की नहीं सुनाए। अरे मूड़े ने भटकाओ, हमें बताओ जे घर के शादी के कार्ड पे पहले ही लिख देते हैं। शादी के कार्ड पे क्या छपा बताओ? लड़का के आगे लिखो रहे थे चिरंजीव, सो पूरा चिरंजीव नहीं लिखो रहा, ची और बिंदी। और लड़की को लिखो जाते सौभाग्य कांक्षणी, सो को पूरा नहीं लिखो जाए, 100 लिख के वो बिंदी धर दी जाए। तो संकेत आए घर के पहले ही कह देते सुनो भाई आ रही है रे 100 के है 100 तू ची भरने करके। ऐसे बैठे सब चिरंजीव जे 100 के बेवारी सौभाग्य कांक्षणी और अपन ची ने कर पाए ऐसे जीव। तो चिरंजीव ची भरने करियो तो जिंदा बने रहो। अकौ ची करी सीताराम है ना। पत्नी ने 1 लाख सुनाई के इतने बड़े संत आए हैं, 50 गांव के दर्शन करवे आए और तुम अभागे रिश्तेदारी में बैठे रहे। जो बोलो भाई चले जा रहे, बिल्कुल सूद रो हतोरे। गाँव के लोग काय बाबा जी काय लटके, बोले भगवान मिल जाते। अब बाबा जी को तो अपना खेल बनाने तो कहने लगे लटके से भगवान मिल जाते। बोले हाँ रस्सी भर टूटी अब भगवान मिले। इन्हें सोची तो बड़ो संत झूठी काय को बोले। सो जो घरे गाओ से एक पतरी सी रस्सी ले आओ, खुद के पांव में बांध के अकुगा की पाट पे बांध के लटक गाओ। अब रस्सी के तो वजन झेले, अरे वह टूट गई। टूटी सो बिल्कुल कुगा में गिरा ही रहो तो भगवान प्रकट हो गए, ओली में ले ला। महात्मा बोले काय प्रभु हम महीना बार से लटके सो 1-2 मिनट लगे। भगवान बोले कि सुनो महात्मा तुम्हें हतो सांकर पे भरोसो, यही से तुम लोहे की सांकर लटकाए थे कि टूट न जाए न महाराज। अरे एक हाथों तुम पे और हम पे भरोसो। सुने जो नहीं देखो के बांधे कया है, इन्हें तो जा सुन ली कि लटक के रस्सी टूटियो भगवान मिले। बनने में 1 मिनट लगता है। 2 महात्मा एक पीपल के पेड़ के नीचे और एक इमली के पेड़ के नीचे समाधि लगाए थे। जब इनके निकले नारद जी, 2 ही महात्माओं ने प्रणाम किया। बोले नारद बाबा कहां जा रहे?
बोले ठाकुर जी के दर्शन करबे बैकुंठ। तो महात्मा बोले कौन से पूछे अयो के हमें कबे मिलो। नारद जी लौट के आए, महात्माओं ने पूछा नारद बाबा क्या उत्तर दिया। नारद जी बोले तुम्हारे घरे भाग जाओ। बोले काय? बोले वे जा कह रहे थे कि जोन महात्मा पीपर के नीचे बैठो है इतना ही जन्म बाद हमको मिले हैं जितने तुम्हें पत्ता है, और जोन इमली के नीचे बैठो है तो इमली में जितने पत्ता है उतने जन्म बाद वो को मिले हैं। पीपर वाले ने सोची मैं तुरे होंगे 2-5 पत्ता मन इतने जन्म लग जाए। सोने उठाई माला झोली के लगो अब तो घर ही गए हैं हमें नहीं मिल रहे, पर इमली बारो बैठो ही रहो नीचे। नारद जी बोले तुम नहीं जा रहे घरे? वो बोलो कि हमें तो जो भर पूछने थी कि मिले हैं कबे, हम तो कहते ऐसी 20 मिली के पत्ता साल बता देते, मानो तुम कहता आए हो तो जो झूठी ने कहा अब भगवान आ हैं। और नारद जी 5 ही कदम तो चले अब पीछे भगवान प्रकट हो गए। नारद जी मुड़ के बोले काय प्रभु हमें तुमने झूठो सिद्ध कर दो। बोले झूठो सिद्ध नहीं करो नारद, इतने जन्म बाद जितनी इसके भीतर ललक उठनी थी उतनी आज ही उठ गई, सो हम आज ही प्रकट हो गए। तो बनने में तो एक पल का खेल है। बस आज की कथा में तो इतना ही ध्यान रखे रहियो कि भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 ना जाया के भरोसे हूँ ना माया के भरोसे हूँ। ना जाया के भरोसे हूँ न माया के भरोसे हूँ। भगवान दया करना मैं तेरे 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 भरोसे हूँ। गौ माता की जय हो। परीक्षित बस 3 काम करो, श्रोतव्या कीर्तव्या स्मर्तव्या। और अगर ये 3 काम कर लिए, देखो भगवान ने पहला साधन क्या बताया, श्रोतव्या सत्संग। दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा। सर्वप्रथम यह मनुष्य का तन मिलना दुर्लभ, और अगर मिल जाए तो इसको संभालना उससे भी ज्यादा दुर्लभ। एक तो तन मिलबो कठिन और मिल जाए तो बचावो उससे ज्यादा कठिन। कौन ठिकानो नहीं है कि कभी चले जाएं। हमने कल भी कही थी कि जितो मौका मिलो है सो अच्छो कट डालो। कहा पता अगली बार अपन गुलाल लगा रहे कि अपनी गुलाल लग रही। बताओ ठगो को भरोसा है कि तुम बचे रहे अगली साल लो। कहा पता संक्रांत के लड़ुआ कौन संक्रांत को रिश्तेदार लेके आ जाए कि कल ही बदे भी जा रहे उनके थे। ऐसे तुम्हारे मरे को नाश्ता तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घरे ले आवे, ओके पहले तुम अपनी आस्था भगवान से जोड़ ले प्यारे। नाश्ता तो घर के कर हैं, पर आस्था अगर तुम्हारी जुड़ गई तो बेड़ा पार तुम्हारा हो जाए। नाश्ता के पहले आस्था हो, काल के पहले कृष्ण। काल ना आ पाए और कृष्ण से हमारा मिलना हो जाए तो समझ लेना कि बेड़ा पार है। नवदा भक्ति में भगवान राम भी यही माता सबरी को कह रहे हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा। और जब प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यपु के लिए नवदा भक्ति कही तो उसमें भी सबसे कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख आत्मनिवेदन। परीक्षित अब हम तुम्हें कथा कहेंगे। बोले बिल्कुल कथा कहो। सुखदेव जी बोले पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सर्वप्रथम श्रोता को सबसे पहला ध्यान देना है जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। कोई भी साधना, कोई भी भजन, कोई भी तप, कोई भी तपस्या तुम जब कर सकते हो जब तुम्हारा साधना पर पावर हो, आसन पे पावर हो। जब आसन ही नहीं लगा पे हो तो कौन सो जाप करो। तो जितासन आसन जीतो।
पहले 10 मिनट बैठो, महीना 2 महीना बाद डबल कर दो, 20 मिनट बैठे, फिर 4-6 महीना बाद 40 मिनट की आसन लगाओ। जब आसन सिद्ध हो जाएगी तो भजन में मन अपने आप लगने लगेगा। पर अगर आसन सिद्ध नहीं है तो भजन कैसे करोगे, साधना कैसे करोगे, तपस्या कैसे करोगे? और मैंने कई बार कथाओं में बताया भी है कि कैसे भी बैठ जाना, पर कभी ऐसे मत बैठना। यह दरिद्र आसन कहलाता है। यहां तक संतों का मानना है तुम्हारा कितना भी खास तुम्हारे घर में अगर ऐसा आके बैठ जाए तो उसको उठा के भगा दो, कितना भी खास क्यों ना हो उसे भगा दो। तुम्हारे संबंध टूटते हैं, टूट जाने दो, क्योंकि जितनी देर तुम्हारे घर में कोई ऐसे बैठता है वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि तुम्हारे साथ ले जाता है। इसलिए आसन नहीं लगाना चाहिए। 2 चीजें भर करियो, तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जा सके। ऐसी आसन ने लगाइयो और घर को बहरा फेर के छुपा के रख दियो, वो बाहर को बाहर न देख पाए तुम्हारे घर को। झाड़ू लगाओ और छुपा के रख दो। कई चीजें हैं, मैं बार बार बीच बीच में कथाओं में कहता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि लोग इन चीजों का सुधार करें। एक गलती पुरुष मत करे जीवन में और एक गलती माताएं ना करें जीवन में। तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि जाएगी नहीं, तुम्हारे घर में कलह बढ़ेगा नहीं। और आज इसीलिए हर घर में कलह है। व्यक्ति भी गलती कर रहा है और माताएं भी गलती कर रही हैं। व्यक्ति जब भी किसी की मिट्टी में जाए और उसके हाथ में जो तुलसी दी जाए, जो तुलसी दी जाए मुर्दे को डालने के लिए, कभी भी वो तुलसी मुर्दे के कमर के नीचे आग लकड़ जाने दो चल जाए। जो व्यक्ति मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी की लकड़ी डाल देता है उस दिन तक के उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसकी संतान कलह प्रिय हो जाती है। लकड़ी सिर्फ सिर के यहां देनी चाहिए, लकड़ी सिर्फ सिर के यहां देनी चाहिए। और माता ये गलती ना करें, चाहे मायके में हो। सुहागन नारी कभी भी 4 जगह खुले सिर न जाए। सुहागन नारी 4 जगह कभी खुले सिर न जाए। कहां? जिसके घर में मौत मरग हुई हो। अगर किसी के यहां बैठने जा रही हो मरने में, तुम मायके में भी जा रही हो, फिर भी सिर पे पल्ला डाल के जाओ, वरना तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। जिसके यहां शोर सूतक हो, बाल बच्चों भाव हो, कभी अगर उनके घर में भी जाओ तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ। तुम्हारे गुरुदेव जिनसे तुमने दीक्षा ली हो मायके में भी मिल जाएं तो जब भी गुरु जी के सामने जाओ तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ। और भगवान की कथा में कभी भी सुहागन नारी को खुले सिर नहीं बैठना चाहिए। अकम गड़ रही हो तो वही ढाक ले। बहुत कुसर मनाओ कि गौशाला में बैठे हो। हम वही दिन से कह रहे हैं, हमने एक शब्द तीखो नहीं बोलो, अन्य हम बोले हैं कथा में। पूरी कैसेट में सुन लियो। जिंदगी की पहली ऐसी कथा हो रही हुई है कि विपिन बिहारी ने अपनी नाक तोड़ के माए धर रही 7 दिन आए ना। इतने में तुम्हें पता पड़ जाता कि हम कहा बोला, तो जो कुछ सुना तो को पता है। हाँ, अकेले थे हम सोच रहे कि एक शब्द तीखो न कर जाए। हर जगह हम जा सोचते हैं कि एक शब्द मीठो न कर जाए। कई आदमी हमारी कथा में को आनंद आ रहा हो, कैसे को आदत हमारी दूसरी पारी वो खुबे विपिन बिहारी दिखा नहीं रहे जौन बोलत है कथा। ये विपिन बिहारी कथा नहीं बोल रहे, ये तो तेको बरेदी कथाया कर रहा है बस। एक के बाद फिर मिलियो कैश तो पैसों फिर देख लियो। अब तो हम बहुत खबर करते हम कुछ नहीं कहने। हमारे आदरणीय हमारे सागर के मूर्धन विद्वानों में एक स्थान जिनका है, ऐसे परम श्रद्धेय बड़े भैया श्री राम सेवक पाठक जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान है, प्रणाम करता हूं। कहां राजगढ़ जी, प्रणाम। कोशिश करियो इन चीजों पे ध्यान दियो। कभी भी सोने वाले पलंग पर बैठ करके भोजन न करें। जिस पलंग पर हम लोग सोते हैं उस पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। न बच्चों को भोजन देना चाहिए और न स्वामी जी हर को भोजन दो चाहिए। और स्वामी जी हर तुमने भी सुन ले, पलका पे बैठ के न खाएंगे। हत्यारो खाते पलका पे बैठ के, ध्यान से सुन लियो। बिस्तरा पे बैठ के को भोजन करत है हत्यारो। जो हत्या को पाप पचावे की दम राखे वो पलंग पे बैठ के भोजन करत है। हत्या जैसा दोष लगता है पलका पे बैठ के रोटी खाए से। कई माता जी हरे बगलवाओं को देख रहे अपने अपने कि तुम्हें कितनी किए थे, तुम्हें एक नहीं गड़े है, आप गड़ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जितासनो आसन जीतो, जित संगो असंग हो जाओ। असंग का मतलब है बिल्कुल अकेले। कथा में ऐसे बैठेंगे जैसे तुम यहाँ आए हो अकेले गौशाला और कोई हो ही नहीं अगल बगल। अगल बगल भी ऐसे व्यक्ति को बैठा रहेंगे जो भगवान की कथा को रसिक होए, न वो तुम्हें कथा नहीं सुनन दे, वो तो बीच बीच में बतियाता ही रहे, कह देना हो गए को आओ है चले जात कहता ही रेत चना आ गए होंगे, मसूर पट गई थी। एक संत जी गए कथा सुनवे, तो सबसे आखिरी में पीछे बैठ गए। उनने सोची हमें सुनने है कथा, अब बीच में बैठे तो आदमी पांव पर है बतिया है बोले है, तो सबसे पीछे बैठे, पूरे के बैठे ही थे। और एक जने आके बगल में बैठे, बोले गुरुजी बहुत दिन में दिखाने। उनने सोची जा तो भाई का तो भाई जौन सास के पीछे नहीं आ रहे भाई, भाई हिस्सा में मिल गई भाई, वही सास के पीछे तो घरे लड़ाई चल रही थी और पंच आए वो कहने लगे तुम्हें इनको रखने पर सास को संग ऐसे अच्छा तो नहीं हार पाई है। वो तो वे कहने लगे हाँ सब ठीक है, वो तन्ना आगे खिसक गए, वो भी खिसक गया। कहने लगे गुरु जी एक आदना घर है पधारो। वे कहने लगे यहाँ है पीपाजी महाराज की कथा आए, सुबह और सरा के आए, वो भी खिसक आओ। कहने लगे गुरु जी और घरे सब अच्छे हैं। पीपाजी कहने लगे हमारे घर के सब मर गए यार, हल्ला नहीं करो तो हमें कथा सुन लें दे, हम जोन काम को आए हैं वो कर लें दो, पहले जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम करने दो। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो असंग हो जाओ, जितेंद्रिया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। मन तुम्हारा गुलाम हो, तुम मन के गुलाम ना हो। मन तुम्हारा गुलाम हो, अगर मन को तुमने गुलाम कर लिया तो मनमोहन तक पहुंच जाओगे, और अगर मन के तुम गुलाम हो गए तो कभी भगवान तक पहुंचने वाले नहीं हो। अगर इस दुराचारी दुनिया में भगवान से मिलना है तो अपने मन को गुलाम बनाओ, तुम मन के गुलाम मत बनो। रावण ने एक वरदान मांगा, ध्यान से सुना रामायण में। रावण ने क्या मांगा ब्रह्मा जी से, हम काहू के मरही न मारे और बानर मनुज जात दो बारे। रावण से किसी ने कहा कि तुमने मनुष्य से तुम्हें डर नहीं लगता? बोले काय? बोले तुमने कह दी कि मनुष्य भरा हमें मार देवे। रावण बोला कि सबसे ज्यादा डर तो हमें मनुष्य से लगता है, और बोले तुमने वही समारवे को वरदान ले लो। रावण बोलो जब हमको मनुष्य वचन दे, जब हम मनुष्य वचन नहीं दे, इतने गलत काम करवा है हम कि आदमी मनुष्य बच है ही नहीं। तो जब कोई मनुष्य बचेगा नहीं तो हमें मारेगा कौन? हम सबको राक्षस बना ले, गलत कर्मों में लिप्त करा दे। रावण से कहा चलो ये भी ठीक है, पर तुमने कहा बानर, बंदर को क्यों जोड़ा? इसके लिए थोड़ा सा ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा कि रावण सिर्फ मनुष्य और बंदर क्यों कह रहा है। कबीरदास जी का एक दोहा समझो। एक गांव में कबीरदास जी आए, गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए, बोले कबीरदास जी सत्संग कराओ। कबीरदास जी बोले कर लो सत्संग, क्या दिक्कत है? तो कबीरदास जी तो सत्संग विचित्र है, तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि एक अचंबो हमने देखो और बंदर दोहवे गाय, और दूध दूध तो सबरो पी गो, घी बना रस जाए। हो गई कथा, जाओ घरे अपने अपने। अरे गांव के बोले कछु समझ में नहीं आओ। कबीरदास जी बोले एक बंदर था, वो गैया लगा रहा हो तो दूध पी लो बंदरा ने, और घी बेच वे चलो गो बनारस। जब बताओ दूध पी लो तो घी बचो कहां से? बोले थोड़ा पुणे पुणे समझा दो। कबीरदास जी बोले तो सुनो, बंदर माने मन, जैसे बंदर कभी स्थायी नहीं बैठता ऐसे हमारा आपका मन भी कभी स्थायी नहीं होता। देखो ऐसे समझो, जितने तुम्हारे संग बाल बच्चे वाले आए या जितने ते घूम रहे, कथा भर शांत नहीं बैठे। बीच बीच में आज आत मम्मी 5 को दे दी कुरकुरे खा लें, फिर उचटे, फिर बैठे, फिर पलटाई खे हैं, अपन मनो सब शांत बैठे हैं ना, जब आके बैठ गए वजनदारी में। अब अंतर देखियो, बच्चे बाहर से शांत नहीं हैं पर भीतर से बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत। उनको दुनियादारी से कुछ नहीं लेने देने, का हो रहा का नहीं हो रहा, 5-10 रुपया मिल गए सब भूल गए। बच्चे बाहर से अशांत लग रहे हैं, बाहर से पलटाई खा रहे, भीतर बिल्कुल शांत हैं, और अपन बाहर से बिल्कुल शांत या बैठे पर भीतर ही भीतर पलटाइयां खा रहे। बताओ अच्छा तुम्हारे शांत बैठे का? भीतर से भीतर ही भीतर कुछ ने का सोच रहे हो, जो भीतर उल्टाई खा रहे। तो जैसे मन और बंदर बिल्कुल एक से हैं, ना मन शांत बैठता है, उनने कहूं तुम्हें 15 शांत बैठो मिलो सीरियस। एक अचंबो हमने देखो, बंदर माने मन, फिर दोहबे गाय, गो माने इंद्री, गो गोचर जहां लग जाई ते सब माया जानो भाई।
तो ये मन रूपी बंदर इंद्री रूपी गैया का दोहन कर रहा है। जब तक इन इंद्रियों में ताकत रही, इस मन ने उन्हें संसार में फंसा दिया। तो दूध दूध तो सब रो पी गओ। इंद्रियों में जितना रस था वो रसराज श्री कृष्ण को प्रकट न करने में लगा के संसार के विकारों में लगा दिया। तो दूध दूध तो सब रो पी गओ, घी बना रस जाए। मर गए इतनी सी थैलिया में धरे हड्डा, कई काय कई फूल लेके जा रहे फूल। तो गंगा जी को तो मैं हाड़ या चाहे ने हड्डों को बैठी वे कि पूरी जिंदगी ते लगा दी। अब मर गए सो सफेद थैलिया में धरे, कई अस्थि लेके जा रहे अस्थि। वो अच्छा काम के नोइया हो, अकेले इतने जरूर काम में परत है तो अपने फूल कहूं ट्रेन में जगह न होए। अब बगल वालों पूछ ले कि कहां जा रहे, कहने लगे फूल लेके। अपने आप जगह हो जाता, ऐसे गड़बड़ है फूल धरे दद्दा। ट्रेन में भर हाथ दो हाथ की जगह न करवा सकत हो तो, और तुम्हारे फूल का काम के बताओ। अरे भैया आखिरी में बाल बच्चे खारी लेके बरभान जाए, ओके पहले एक दो पुणे जी की ताई में सफर जाओ। एक हम बैठे के बोरी में ये है यूरिया की। सुनो एक बेर की घटना बताएं, हमें कोई ने सुनाई थी, अब झूठी साची भगवान जाने। उन्होंने हुए आदमी बेचारो गरीब आदमी खारी लेके जा रहा तो दो बोरी लाए तो सुने की रीपे का सुधा हो हाथ वो में धरी हुई मछलियों की बोरी, वही में उन्हें खारी धल ली। अब वो जा रहा हो जमा नरसिंहपुर तरफ, सो जल्दी जल्दी में खारी की बोरी वही में धरी रही, अब मछलियों की उतर गई। अब वो तो पंडों ने पूजा वूजा करवाई जी ने, कई सिराव और जो बोरी खोली के लगे पितर तो मछलियां बन गए। जो भी ठिकानों नहीं यारी भज्जा इसे तुम तो एक आध बेर जिया तुम्हें सफर आओ प्यारे अमास पूनो ये में बिल्कुल नहीं रहो कि मोनी वो कहा पता रही कहूँ लॉकडाउन लग गाओ तो गाँव के को दरे में धरे रहो। अच्छा लॉकडाउन में कहाँ गई खारी मारी बरभान, अजय को लेगा वो के जी से पूछो। अब इनो हरी पाइप के निशान बने हैं पीठ पे, पुलिस ने लाए फिरती है हरी से पाइप, कई के निशान अब इनो खाल उधर पीठ की जबके गले। तो मन को अपने बस में करो, जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब श्री सुखदेव जी कथा कह रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ये बताओ भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, और अगर दुनिया बनाई तो भगवान को दुनिया बनाने की जरूरत क्या थी। और चलो भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान ने राक्षस काय बनाए, और जब भगवान ही के हाथ में सब हतो तो भगवान को राक्षस बनावे की जरूरत कहाँ थी। पहले दुनिया बनाई फिर राक्षस बनाए, फिर आए उनको मारो बाही बाही लूटी और चले गए। जब सब ईश्वर के हाथ में है तो फिर भगवान को राक्षस बना नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी दुनिया कैसे बनाई होगी। बोले फिर, बोले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है, ये सृष्टि क्या है परमात्मा की कल्पना, जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। और क्या एक बार इस मानव जीवन में मुझे उस परमात्मा का दर्शन होगा, बस ये विचारने वाली बात है। और मेन उद्देश्य तो हमारा यही है कि भगवत प्राप्ति हो जाए। देखो भैया भगवान से एक बार प्रार्थना करना कि प्रभु हम जहां से आए हैं बस वहां लौट जाएं, हम जहां से आए हैं वहां लौट जाएं। प्रभु जीवन में ऐसी कोई बाधा ना आए कि हम अपने असली घर का पता भूल जाएं। बस जहां से आए अगर वहां लौट गए, दिन भर का भूला अगर शाम को घर पहुंच जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ऐसे ही अगर हम जहां से आए हैं वहां चले जाएं तो बीच के सारे अपराध परमात्मा भी क्षमा कर देता है। बस वहां पहुंच जाएं, ठाकुर जी तक पहुंच जाएं। तो ठाकुर जी तक पहुंचने का अगर कोई मेन रास्ता है तो वो है भगवत भजन, शरणागति, परोपकार, परहित। तो परीक्षित व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, व्यक्ति को यह सोचना चाहिए भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी। परीक्षित तुमने सृष्टि के बारे में प्रश्न किया है,
सृष्टि बनाने वाले के विषय में पूछा है तो पहले थोड़ी सृष्टि की जानकारी ले लो। अगर सृष्टि की जानकारी मिल जाएगी तो सृष्टि बनाने वाले का प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, अपना महत्व बढ़ जाएगा। परीक्षित, अब कैसे चालू करिए कथा पर। जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर भगवान शंकर की कृपा हो जाती है। ध्यान से सुना चाहिए बात। जिस पर गुरु की कृपा होगी उस पे भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी, और जिस पे शिव जी की कृपा होगी उस पे राम जी की कृपा होगी। बिना भगवान शिव के किसी को राम नहीं मिल सकते। श्री महापुराण में आया है, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जितना भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल है, कलयुग में अगर किसी को स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए तो उतना ही फल है। और अगर तुम में से किसी को कभी स्वप्न में भगवान मिल गए हो तो विपिन बिहारी व्यासपीठ से आपको प्रणाम करता है, आपका जीवन धन्य हो गया है। साक्षात ठाकुर से मिलने का आपको फल प्राप्त हो गया है। हालांकि सपने में भगवान आते नहीं है। सपने में तो क्या तो जो दिखा थे कि मार गए, के कौन घुमाड़ा रो ना एक्सीडेंट होगा हो, कहा सब दिन भर बोई बोई तो धरे दिमाग में। दिन भर जो हमारा चिंतन होता है वही हमारा स्वप्न में जागृत हो जाता है। तो अगर किसी को दर्शन हो गए हो तो वो भाग्यशाली है, और अगर दर्शन नहीं हुए हैं तो समझ लेना कि भगवान शंकर की कृपा भी उस पर नहीं है। इसलिए भगवान शिव को मनाना, कहना भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो कि बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। ओम नमः
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय गौ माता जय गोपाल 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 हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। बोलो गौ माता की। जय हो। तो भगवान शिव की कृपा से राम की कृपा होती है, और जिस पे राम की कृपा हो जाए उस पे सारे संसार की कृपा हो जाती है। जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करे सब कोई। बात आती है गुरु कृपा कैसे होगी, क्योंकि पहली सिद्धि है गुरु कृपा। तो गुरु कृपा कैसे होगी? बोले गुरु कृपा गैया मैया की सेवा से होगी। बिना गैया मैया की सेवा के गुरु कृपा नहीं होगी। इसलिए आज किसी पे गुरु कृपा नहीं हो रही है। और गुरु कृपा का सीधा सा अर्थ है, गुरु कृपा का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी संत से जुड़ गए, तुम्हारा मकान बन गया तो तुम पे फलाने बाबा जी की कृपा हो गई। अगर बाबा जी घर ही बनवावे बारे होते तो खुद कोई बना लेते। बोलो, महात्माओं की कृपा संसार के सुख में नहीं मानी जाती। अगर किसी संत के सानिध्य में आकर, किसी सदगुरु के सानिध्य में आकर तुमने नियम से माला करना चालू कर दिया है तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है। 10-20 फोर व्हीलर ले ले, वो गुरु कृपा नोई। बड़ो मकान बन जाए जा, गुरु कृपा नोई। गुरु कृपा तो है कि गोविंद से प्रेम जुड़ जाए। आज गुरु जी हरे खूब बना रहा आदमी, पर गोविंद से प्रेम को नहीं जुड़ रहा। ये सच्ची गुरु कृपा नहीं है कि संसार की वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए। नहीं नहीं, गोविंद के चरणों में गति, मति और रति तीनों जुड़ जाएं तो समझ लेना कि तुम्हारे गुरु की कृपा हो गई। पर यह सिर्फ गौ माता की सेवा से होगा गुरु कृपा। पर आजकल गैया तो कोई राखो ही नहीं चाहे रहो, है ना। कुत्ता पालें, कुत्ता। अच्छा एक बात बताओ, पहले घर में गैया रहती, अमास पूनो लीपा पोती हो जाती गोबर से। अब गैया तो है नहीं, काशी आज को आदमी पढ़ो लिखो होगा, सो वो पालन लगो कुत्ता, तो कल लीपा पोती को सिस्टम बदल गो। कुत्ता ही कैसे ढेके रन लगी का बताओ। पहले बाल बच्चे होते हड़िया पे गोबर चिपका के दूबा चिपकाते काकों की हड़िया में, अब का चिपका कुत्तों से। जब गैया घरे है ही नहीं, बताओ। जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर है, और जिसको घर के भीतर होना था वो घर के बाहर है। कचू कचू तेरे चूमा लिया था कुत्तों के चूमा। बाप पूड़ो पलका पे डरो डरो भगवान से कह रहे हो, हे भगवान अगले जन्म में कुत्ता बनाइयो। हमारा लड़का कुत्तों को चूमत है, बाप के पांव नहीं चूमे, मताई के पांव नहीं चूमे। बाप मताई के पांव जानत हो। एक बार एक आदमी मरने लगा तो वहां से एक संत निकले। गांव भर ने कहा तुम बहुत बड़े चमत्कारी लगते हो, इसे बचा लो, अच्छा आदमी है, गांव का भला आदमी है, ये थोड़े दिन और जिंदा रहेगा तो गांव में कुछ अच्छा हो जाएगा। महात्मा बोले हम बचा लेंगे, एक शर्त है। बोले क्या? बोले स्वर्ग की मिट्टी मिल जाए और वो अगर हम इसके माथे पे लगा देंगे तो ये इसकी बीमारी दूर हो जाएगी और ये दीर्घायु होगा, लंबी जिंदगी जिएगा। एक बच्चा दौड़ के गया और कुछ मिट्टी लाया, महात्मा ने उस आदमी के माथे पे रखी, वो सच में स्वस्थ हो गया। तो गांव के लोग बड़े अचंभे में कि ये बच्चा कहां से स्वर्ग की मिट्टी ले आया। महात्मा ने कहा बेटा तुम कहां से स्वर्ग की मिट्टी ले आए। वो लड़का बोला कि गुरुजी 2 साल पहले हमारे गांव में यज्ञ हुआ था,
और आप उसमें कथा करने आए थे और आपने कहा था कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, तो मेरे माँ बाप जहां बैठे थे मैं वहां की मिट्टी उठा लाया, इसीलिए मुझे तो लगा यही स्वर्ग है। तो माँ बाप के चरण कोई नहीं चूम रहा है, पर कुत्तों का मुंह चूम रहा है आज का व्यक्ति। गैया मैया से ही उद्धार होना है। कई आदमी आजकल कहते कि गैया हमारी फसल खा रही, तुम्हारे मुंह में कीड़ा न पड़े। गैया तुम्हारी फसल खा रही कि तुम गैयों की खेती खा गए, चरणोई भूमि, पूरी चरणोई भूमि पटा ली तुमने जोनगांव में जितनी जाती। अब तुमने जब गैया की खेती खा ली, बदनाम तुम गैया कर रहे कि गैया तुम्हारी फसल खा रही। गैया ने किसी का अधिकार नहीं खाया, पर आज के आदमी ने गैया का अधिकार खा लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों ने वो तो अकेलो आदमी आदमी को नहीं खा रहा, बस ना आदमी आदमी को काट कर खा जाए। शुगर के डर से मिठाई खाओ बंद कर दई, बीपी के डर से नमक खाओ बंद कर दो, भगवान के डर से बेईमानी को खाओ बंद नहीं कर रहे। भगवान को भी डर रखो, न तुम कितना जोल लियो, कितना पास धल्ला होए तुमने, चाहे बैंक की पासबुक धल्लाई होए, कहूं भगवान को ने वचन देने हुज्जे, कहूं बाईपास हो गओ तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने, कहूं बाईपास के बाद एक झटका और घलगाओ तो ने तुम्हारे पास कच्छू बचो, तुम सीधे भगवान के पास पहुंच जाओ। नेरे को बनावे में देर लगे ने मिटावे में, केहू को देख लो पन्ने बनतो और केहू को मिटतो। इसलिए तो सवाल वो कि कौन को कब तक जस देने हैं वो के हाथ में है, अब कबे कौन के हाथ से का छीनने हैं वो भी वही के हाथ में है। देखो स्वीकार करो, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। पर आप लोग धन्य हैं जो आपका धन गौ माता की सेवा में जा रहा है। मैं आप सबके भक्ति को और भाव को प्रणाम करता हूं, और आप ही मेरा परिवार हो। जो गैया मैया का है वो विपिन बिहारी नवीन बिहारी का है, जो गैया मैया का नहीं है वो, अब हम तो इतनी बड़ी बात कह दें, हमारा अगर परिवार भी अब गैया को छोड़ देगा तो व्यास गद्दी से कहता मैं परिवार को छोड़ दूंगा, सबको त्याग दूंगा, फिर आप मेरा परिवार हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आपके द्वारा इतने विशाल गौधाम का निर्माण हो गया। एक बार जोरदार तालियां इन दानदाताओं के लिए जिनका थोड़ा सा भी दान यहां लगा है। आप कई पीढ़ी को धन्य कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों को धन्य कर रहे हो। 5:30 बज चुके हैं, लोग भंडारा भी करेंगे, फिर घर भी जाएंगे। तो आज के लिए निवेदन है, जिन भी यजमानों की राशि शेष रह गई हो वो अपनी राशि का भुगतान करें। जो भी आप किसी गांव में, किसी शहर में, किसी यजमान के माध्यम से कोई रसीद कट्टा भेजा है चंदा करने के लिए, गौशाला के नाम से कभी कोई चंदा किसी गांव में बंदी नहीं भेजी जाती है। सिर्फ हमारी कथा में और भैया की कथा में, हमारे नवीन भैया छोटे भाई की कथा के माध्यम से ही हम लोग गौशाला के लिए दान मांगते हैं। बाकी अगर कोई भी आपके घर में कभी हमारे नाम से या नवीन जी के नाम से कट्टी लेकर जाए, आप स्पष्ट मना करो, मैं हर मंच से मना करता हूं। कई लोग हमारी नाम से बंदियां कटवा लेते हैं, बोल हमारा देते, यजमान हमें फिर बता तो देते हैं, और वो राशि यहां तक आती नहीं। तो मेरा निवेदन है कि नवीन बिहारी जी और विपिन बिहारी की कथा के अलावा कहीं किसी कथा में कोई चंदा गौशाला का नहीं होता है, और इस कार्यक्रम का भी चंदा कहीं नहीं हो रहा है। आपको जो बने वो आप काउंटर पे दे सकते हैं, और दान तो जब हम तुम्हारे घरे जाके मंगा ले, तो अब तो तुम गौशाला आए, हम तो हर कथा में मंगा लेते थे, तो अब हमसे आई। ये पक्का है कि आपके दान का 1 रुपया इधर उधर नहीं होगा। हम तो आपकी रोटी भी नहीं खा रहे हैं, हम तो आपका कुछ पा नहीं रहे हैं दोनों भाई, हमारा तो डिब्बा आ जाता है, हम लोग तो खा लेते हैं। पर खूब दान करो, अपने जावे के बाद डर वाले इसे छूट जाए, एक पहले दान नहीं कर देगा छूट, तो बिल्कुल खुले हाथ से आप अपना दान काउंटर पे, हमारे गौशाला के सचिव श्री रमाकांत विदुआ जी और चाचा श्री राजकुमार यादव जी बैठे हैं। इसके अलावा किसी के हाथ में दान मत देना काउंटर के अलावा, और दान की रसीद जरूर प्राप्त करें, बिना रसीद का दान किसी को न दें।
काउंटर पे भी ना दें। जिससे जो सहयोग बने करिएगा आपके दान से। 2 मिनट और बैठी रहो माता जी हरो जो हमने के जो उज्जो तो भंडारो चालू सिग्नल तो इतना ही से लगे हरी झंडी हम ही बते हैं तनाल बेट माता जी हरो। और अगले साल की तारीख की घोषणा नवीन बिहारी जी अभी करेंगे। और अब हम कोशिश करेंगे दोनों भाई गौ माता की कृपा से सूर्य यहां का वहां हो जाए पर वो तारीख नहीं बदली जाएगी। अब जिंदगी भर सिर्फ एक तारीख रहे तारीख जो बते हैं वही 2 मिनट बाद। अगली साल तक जब आप लोग आओगे तब तक यहाँ विशाल हनुमान जी महाराज का मंदिर आपको मिलेगा। और देखो भैया रे इतने सब चमत्कार ही हो रहा है और कोनो आदमी को चमत्कार नहीं हो रहा। राधा कृष्ण भगवान आए बेबी ऐसा आए हमारी इच्छा नहीं थी। आज हमारे जंग बहादुर रखबार जी आए हैं अपनी पत्नी के साथ। माता जी हमारी माता जी उनकी पत्नी है उनके साथ जो आपने मंच पे हनुमान जी देखे कितने प्यारे सबने दर्शन किए हैं। ये भी दद्दा या सैया आ गए हमारी औकात नहीं थी। सत्य कह रहे व्यास गद्दी पे और हम तो कोशिश करें झूठी कहूं ना बोले मन बोला था कम पर व्यास गद्दी में और गौशाला में हम बचत हैं कि हमारे मुंह से एक शब्द झूठे नहीं निकले। एक दिन हम यहीं पड़े पड़े हनुमान जयंती थी उसके 2-3 दिन पहले डरे डरे सोच रहे थे कि शंकर जी आ गए बंजारन बहू बैठी हैं राधा कृष्ण भगवान बैठे ही गए। हमने कहा यार दद्दा तो मोर आ जाए यार बिल्कुल इसमें दद्दा तो मोर आ जाए तन्नक से रूप में आ जा चाहे कम से कम मूड तो पटाखे थे बब्बा बैठे। जंग बहादुर जी आए बोले गुरु जी का सोच रहे हैं। उनकी सोच रहे कहते हल्के से हनुमान जी बैठा लेते तो अपने जो कचू कोई का हनुमान चालीसा पढ़ ली ज्यादा टाइम नहीं तो मूड पे पानी डालो और अपने जे हनुमान ज्ञान सागर जितने में तेल लगाओ कंगी को तो चक्कर ही नहीं बचो कंगा काम नहीं करे भूसा की लकड़ी भली चल जाए अब कंगी को तो खेला ही नहीं बचन दो हमने इतने में हमने कही उनने बस इतनी हमारी सुन ली भगवान जाने उनने मूर्ति को ऑर्डर कर दो और जो दद्दा आ गए हमें उधर पता पड़ोगे जी आपका उछाला आ गए। अब उनको बैठने की व्यवस्था तो करनी है। तो इस बार के जो यजमान हमें राशि दे रहे हो ना आप लोग बड़भागी तो थे और बड़भागी हो गए। हमें जो भी राशि लगभग बहुत राशि बचे वह पूरी राशि तुम्हारी हनुमान जी के मंदिर के निर्माण में लगाई जाए। बार के यजमानों का पैसा आपके पूरे पैसे से हनुमान जी का मंदिर बनेगा और इतना भव्य मंदिर बनेगा इतना भव्य मंदिर बनेगा कि जब कभी आप कहीं खड़े हो 100-200 किलोमीटर दूर तो एक बार कहो कि यार बब्बा को मंदिर देखने हैं तो फिर हमारी गमशाला आके बता दिखा रहा है तुम्हें मंदिर। इतना सुंदर मंदिर बनाने की आप सबके आशीर्वाद से कोशिश रहेगी कि 2-5 जिलों में ना हुए कि बब्बा को मंदिर अगर देख भी चलने हुए तो फिर गौशाला चलो देख भी कि मंदिर कैसो बने थे। उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं लगी हैं। हमारे पठाभाई रघुवंशी जी ने चौकटाई को काम लगवा दो क्या बैठे रघुवंशी जी कहाँ बैठे हैं। हाँ इनको ऐसो हाल भाव वो कहते हैं कि बादरी देख के पुतला फोड़ दो। मैंने इनसे चर्चा करी कि मंदिर बनाने ने चौकटाई को काम लगवा दो ऐसा ही मंदिर बनने बहुत अच्छा। हमारे तिवारी जी बैठे सदरवारी बोले गुरु इनके बालक हैं सोनू कह लगे जितने टाल से लगे हैं हमारे लगे हैं। हमने कहा यार बब्बा तुम्हारी पूछ कहाँ कहाँ घूम रही है हम जा ही नहीं पाए और आदमी व्यवस्था कर देते। और 1 मिनट की बात और आज हमने आज कल्याण सिंह जी सरपंच से कहा था कर्रापुर वाले बैठे थे साई लखन सरपंच भी थे अनंतपुरा वाले थे उस समय बाद यहाँ सुदामा जी बैठे हैं भोरा सा से उनकी पूरी टीम जी देखो जी दाढ़ी वाले बाबा जी इनने पहल करी। और अब अगर तुम्हारे हमारे लाने हम तो 5 साल से शुद्ध भिखारी हैं 2 ही भज्जा गौशाला के लाने बिल्कुल ऐसे कहा है। वो जब बार बार कहते तुम अवन को दानो खे हैं जोन देना खाए जोन बब्बा हम बैठा रहे भाई हम को नाश करें जोन देना को खा ले एक यही बब्बा नाश कर दे 2 ही जनों को अकेलो हम नहीं इनको अकेलो हम 2 को मिटा देंगे ऐसे ने डर लगे झोली फैलाए मैंने कुछ मांगे में तुम जे के गाओ होते चले जाए। तो हम तो 5 साल से 2 भिखारी हैं पर सबको लगा थे कि हमारी समाज बढ़ जाए। हम सोच रहे हैं और समाज बढ़ जाए मोरी बाध्यता हमारी कोई पे नहीं है पर सुदामा जी ने तो चालू ही कर दिया वो काम। जो भी हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहे तो वो अपना नाम पता लिख दे। हम स्वयं के गाँव आए हैं हमें भीख मंगवा के मंदिर बनवाने हम तो 2 बच्चा मांग ही रहे हैं ऐसे नहीं चाहने बता सुन ले हमारी पूरी धरे रहो अब इतने चाहने नहीं भेज जावे तो हाँ हाँ ऐसा नहीं खोल रखा तो हम बता रहे जो कुछ वो करो हमारे संगे। जिसके घर में जितने सदस्य हैं अगर 2 सदस्य हैं तो 20 रुपया दियो 5 सदस्य हैं तो 50 दियो चाहे तुम्हारा पति हो चाहे खराब पति हो। तुम्हारे घर में 3 सदस्य हैं तो 30 रुपया 5 सदस्य हैं तो 50 9 सदस्य हैं तो 90 ने सोचा ने तुम तो खराब पति बने रहो अपने घर के भगवान तुम्हें खराब पति बनाए हमारे आशीर्वाद है व्यासपीठ से।